विजिटी न्यूज़ के विशेष में आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो मुद्दा हर बार चुनाव के बाद मीडिया में और लोगों की जुबान के साथ विपक्षी दलों के जुबान पर भी आ ही जाता है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं ईवीएम की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, जिसे लेकर इन दिनों 5 राज्यों के संपन्न हुए चुनाव के बाद एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर। आखिरकार ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि लोग ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। इसी को लेकर हमने आज बालाघाट में कुछ ऐसे लोगों से चर्चा की जो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, यानी कि कॉमन मैन है, और इन कॉमन मैन ने क्या कुछ कहा यह व्यू हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ईवीएम का कब कब और किस किस दल ने विरोध किया और इसका क्या असर हुआ। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके ऊपर में हम आज बालाघाट शहर में कुछ ऐसे लोगों का व्यू जान रहे हैं जो बिल्कुल भी किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं जो है अंबेडकर चौक से जय स्तंभ चौक को जोड़ने वाले मार्ग पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ 2 सीनियर सिटीजन मौजूद है। इनसे ही मैं इनका व्यक्तिगत व्यू जान लेता हूँ कि ईवीएम के ऊपर में इनको कितना भरोसा है। मेरा नाम शिव प्रसाद है, पिताजी का नाम प्रेमलाल है। मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या नाम बताया? शिव प्रकाश। हाँ, शिव प्रसाद। शिव प्रकाश जी, ये बताइए मेरे को, ईवीएम जो मशीन है इसके ऊपर में आप भरोसा करते हो नहीं करते हो? भरोसा का सवाल नहीं है। इसमें क्या है, जो उम्मीदवार के अंक रहते हैं वो उसमें हेरा फेरी होते रहती है। आदमी को विश्वास नहीं होता कि हमने दिए या नहीं दिए। और दूसरी बात क्या है, आज के ज़माने में एटीएम का ज़माना है, लोग पैसे निकालते रहते हैं, तो उसमें मतदान करने वाले को ये शंका बनी रहती है कि जब एटीएम से पैसे निकल इसके उसके खाते में परिवर्तन हो सकता है, तो मत पत्र में क्यों नहीं परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मत किसी का भी किसी को जा सकता है। तो उसी में हेरा फेरी की वजह से जो अच्छा उम्मीदवार जो रहता है उसको हार का सामना करना पड़ता है, और जो मतलब जिसको अनुभव नहीं रहता वो उम्मीदवार जीत जाता है। मतलब आपको पसंद अभी भी बैलेट ही है? बैलेट पेपर है, क्योंकि बैलेट पेपर अधिकांश गांव के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आज के समय में। मेरा नाम सोहन बसेन है, मैं ग्राम गोंगले का रहने वाला हूँ। सोहन जी, ये बताएंगे, हम देखते हैं कि अक्सर जिन राज्यों में चुनाव होता है या जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, चुनाव खत्म होने के बाद में अक्सर कई प्रकार के वीडियो वायरल होते हैं, कई प्रकार के ऑडियो वायरल होते हैं और ईवीएम के ऊपर में सवाल उठाया जाता है। आपका व्यक्तिगत क्या राय है, क्या ईवीएम हैकेबल है, नहीं है? आप क्या व्यू रखते हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ईवीएम मशीन में कुछ घोटाला होता हो या गड़बड़ होता हो, इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर घोटाला होता तो हमारे देश की जनता उस पर भरोसा नहीं करती। ये लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ये गलत है, गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं ईवीएम मशीन के ऊपर में, ये गलत तरीका है। अगर ऐसा होता तो जो 50 पार्टियां भी अगर चुनाव लड़ रही है वो हार रही है, वो उनका बहुमत उनको नहीं मिल पाता, तो वो जानबूझ के एक गुस्सा में आकर के वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं ईवीएम मशीन के ऊपर में, ऐसा मेरा मानना है। सुनील वर्मा। वर्मा जी, हम देखते हैं कि अक्सर जब देश में चुनाव होते हैं, किसी भी राज्य में हो या फिर देश का चुनाव हो जिसको हम लोकसभा चुनाव कहते हैं, अक्सर चुनाव संपन्न होने के बाद हारने वाला दल, चाहे वो कोई भी हो, पहले बीजेपी भी आरोप लगाते रही है, बाद में कांग्रेस, टीएमसी हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, तमाम जो दल है सब ने आरोप लगाया। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम में आप वोट देते हैं वो सिक्योर रहता है या नहीं? आपकी विश्वसनीयता है क्या नहीं? बिल्कुल 100% सिक्योर है। हारने वाला कैंडिडेट कुछ ना कुछ तो बहाने बनाएगा ही, और ये सब बहानेबाजी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कोई गलती नहीं है, 100% सही है, सेफ है, कुछ नहीं है इसके अलावा। आपका? सर हितेश हरिनखेड़े। हितेश, कहाँ से है आप? सर मैं तो ग्राम पाथरी से हूँ, लेकिन अभी यहीं पर बालाघाट में रहना। पढ़ाई करते हैं? हाँ सर। हितेश, मैं आपसे ये सवाल करूँ, ईवीएम क्या इसके ऊपर में भरोसा किया जा सकता है? सर देखिए, जितने सवाल उठ रहे हैं मतलब आज की डेट में, इस सब को देखते हुए तो मेरे को लग रहा है कि कुछ तो दिक्कतें होगी ईवीएम पे, जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब ईवीएम को बनाया होगा तो कुछ निश्चित तौर पर अच्छा ही बनाया गया होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ईवीएम में अगर इतने सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो इससे कुछ और अच्छी कोई बेटर अगर तकनीक है चुनाव प्रणाली करवाने की, तो ईवीएम को चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर अपन इसको रिप्लेस करें यदि पुराने सिस्टम से, तो ये फिर निश्चित तौर पर ईवीएम ही ठीक है अभी, क्योंकि पुराना सिस्टम तो मेरे को लगता है इससे बेकार था, जो आप पर्ची वर्ची वाला जो भी चलता था पहले। क्या नाम है आपका? नाम बता सकते जितेंद्र डोंगरे।
डोंगरे जी कहाँ के रहने वाले हो आप? वार्ड नंबर 13 बालाघाट। क्या काम करते हो? बैलून बेचता हूँ मैं। बैलून बेचते हो? अच्छा, आपने अब तक कितने बार वोटिंग किया है? राजनीतिक जो चुनाव होते हैं राजनीतिक दलों को कितने बार वोट किया है आपने? 2-4 बार किया हूँ मैंने। आपको क्या ईवीएम मशीन पर भरोसा है नहीं है? आप वोट देते हैं तो आपको सिक्योर लगता है? आप कौन जीता कौन नहीं गारंटी नहीं दे सकते अपन। नहीं, मैं आपका भरोसा जानना चाह रहा हूँ। आप जब मशीन का बटन दबाते हैं तो आपको भरोसा रहता है या नहीं? नहीं, अपन ने मशीन बटन दबाए, पर ये नहीं मालूम कौन जीता कौन नहीं, इनके मालूम नहीं मेरे को। नहीं, जीतने वाली बात नहीं, आपका भरोसा, क्या आपको वोट देते हैं तो आपको भरोसा रहता है कि सही है गलत है? उनके जानकारी अपन को नहीं मालूम। निश्चय गौतम। निश्चय ये बताएंगे, ईवीएम के ऊपर में हमेशा सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान में भी जहाँ पे भी चुनाव हुए होंगे 5 राज्यों में, वहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं। बालाघाट के परिदृश्य में मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ईवीएम पर आप कितना विश्वास करते हैं, विश्वास है भी या नहीं? ईवीएम पे मैं पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ईवीएम जो है वो पूरी सत्य और सही जानकारी देता है। और अपोजिशन का जो पार्टी हारती है वही अधिकतर यही मुद्दे उठाती है कि ईवीएम गलत है, जबकि ईवीएम मैं सही मानता हूँ। भारत में ईवीएम से चुनाव का मुद्दा हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। जब भी ईवीएम से चुनाव होते हैं, हारने वाले दल की ओर से अक्सर ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं। इन दिनों भी 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद यही सब कुछ हमें देखने मिल रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस दल के द्वारा और किस नेता के द्वारा सबसे पहले ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। ऐसा नहीं है कि ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता को लेकर किसी एक दल ने सवाल उठाए हो। सबसे पहले सवाल उठाने वाला दल अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। 1910 में सबसे पहले JBL नरसिम्हा राव के द्वारा ईवीएम मशीन को लेकर एक किताब लिखी गई थी, जिसका नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, यानी कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए जोखिम बताया था ईवीएम को। और यह किताब पब्लिश हुई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के भी हस्ताक्षर थे और कई बड़े नेताओं ने इस पर सहमति दी थी। 2013 में भाजपा के ही एक नेता स्वामी सुब्रमण्यम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर। उसके बाद काफ़ी इस पर बवाल हुआ था। हालांकि विवाद थम गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर पेपर ट्रेल का एक सलूशन दिया था, ताकि लोग वोटिंग करने के बाद ईवीएम में जिस पार्टी के दल को वोट करते हैं उसका चुनाव चिन्ह उन्हें प्रदर्शित हो। इस तरह का ईवीएम पेपर ट्रेल की शुरुआत फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई थी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाने के बाद एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठाया है। बीजेपी ने उनके इस मुद्दे पर सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव हार के बाद बौखला गए हैं, इसीलिए ईवीएम पर दोष मढ़ने लगे हैं। बीजेपी अखिलेश यादव के आरोपों पर आज भले ही मजाक उड़ा रही हो, लेकिन ईवीएम पर अविश्वास का सबसे पहला दांव बीजेपी ने ही खेला है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम का इस्तेमाल भारत में चुनाव कराने के लिए हो रहा है। साल 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता नहीं मिली और कांग्रेस नीति यूपीए को बहुमत मिल गया, तब भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने तब कई संगठनों की मदद से ईवीएम मशीनों के साथ की जाने वाली कथित धोखाधड़ी को लेकर देश भर में अभियान भी चलाया था। इतना ही नहीं, लालकृष्ण आडवाणी ने तो बीजेपी नेता JBL नरसिम्हा राव की किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम मशीन की भूमिका भी लिख दी थी। किताब में ईवीएम मशीन के खिलाफ कई सारे सवाल उठाए गए हैं। हालांकि सिर्फ बीजेपी ने ही ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया है। कांग्रेस, RJD, BSP, TMC और अब तो SP भी इस जमात में शामिल हो गई है। इसके अलावा दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने तो राज्य के विधानसभा में ही ईवीएम हैक का ट्रायल भी पेश किया था। अरविंद केजरीवाल ने कई बार ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में बीजेपी की जीत के बाद मायावती ने भी जोर शोर से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी को बीजेपी ने नहीं बल्कि ईवीएम ने हराया है। अब यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बहस तेज हो गई है।
हालांकि अखिलेश ने ईवीएम के हैक होने का आरोप नहीं लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी को जिताने के लिए प्रशासन ने वोटों की चोरी करने का प्रयास किया है। वही चुनाव आयोग का हर बार की तरह यही कहना है कि अन्य देशों में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम से अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाला ईवीएम अलग है, इसे हैक नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कई बार सवाल उठाने वाले लोगों को ईवीएम हैक करने के लिए आमंत्रित भी किया है, हालांकि अभी तक इस आरोप को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। ऐसे में कहा जाता है कि चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां निराश होकर वोटिंग मशीन पर सवाल उठाती है। इसी में से एक अब अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं। लोकतंत्र में यदि एक व्यक्ति का एक वोट है और एक वोट की एक कीमत है तो उसका सुरक्षित होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज हमने जब सर्वे किया तो इस सर्वे में भी कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि वो लोगों के एक मत एक मूल्य को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, चाहे इसमें उन्हें अमेंडमेंट का प्रावधान करना पड़े या अमेंडमेंट लाकर ईवीएम के जगह में बैलेट लाना पड़े या फिर ईवीएम को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। इस तरह से हो सकता है इसका कंप्लीट समाधान। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जरूरी चुनावी सुधार को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप और लोगों की विश्वसनीयता बरकरार नहीं होने के बावजूद इस दिशा में अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है।